राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। आने वाले समय में हो सकता है राम दुनिया ये कहे कि मैंने मां सीता का हरण किया, जानकी का हरण किया, इसलिए मेरा ये हाल हुआ। पर सच्चाई ये नहीं है कि मैंने सीता हरण किया मैं इसलिए मर रहा हूं। सच्चाई कुछ और है। और जहां तक बात मेरी और मां सीता की है, तो मेरे मरने के बाद आप स्वयं मां से पूछिएगा क्या, जानकी की तरफ से न मैं मर सका, जानकी की तरफ से न मैं मर सका, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध में, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। कहते हैं जब राम और रावण का अंतिम युद्ध चल रहा था, आखिरी युद्ध, सब मर चुके थे, अंत में रावण आया और ऐसा भीषण युद्ध, रावण अपने पूरे शबाब पर लड़ रहा। राम ने अपने जितने दिव्यास्त्र थे सारे छोड़ दिए रावण पर, एक शस्त्र रावण पर असर ना करे, एक बाण रावण को ना लगे। राम हर दिव्यास्त्र चलाए और रावण हंसकर उसको, आखिर में प्रभु राम थक गए और उनके चेहरे पर एक मायूसी आ गई। और जब आखिरी दिव्यास्त्र उन्होंने छोड़ा और जब उसका भी रावण पर कोई असर नहीं हुआ, राम ने अपना धनुष नीचे रख दिया। बजरंगबली दौड़ते हुए आए, आकर कहा, बोले प्रभु क्या हुआ? बोले हनुमान मुझे नहीं लगता मैं इसे मार पाऊंगा। पता नहीं कौन सी ऐसी माया है, क्या है इसमें ऐसा कि मेरे तुणीर में जितने बाण थे मैंने सब चला दिए, मेरे जितने दिव्यास्त्र थे जिनसे कोई नहीं बच सकता वो चला दिए, पर इस पर कोई असर ही नहीं होता यार, ये टस से मस नहीं हो रहा। मुझे लगता है मैं ये युद्ध हार गया। सब मर गए लेकिन मैं इसे नहीं मार सकता। बजरंगबली ने पलट कर देखा, दूर विभीषण खड़ा था। बजरंगबली दौड़कर विभीषण के पास गए और जाकर कहा, बोले प्रभु बड़े परेशान हैं और अगर ये नहीं मरा तो राम ये युद्ध जीत नहीं सकते। अब सिर्फ तुम ही हो जो बता सकता है कि ये मरेगा कैसे। विभीषण दौड़ता हुआ आया राम के पास। उसने कहा, प्रभु निराश मत होइए, निराश मत होइए, मैं जानता हूं जो राज कोई नहीं जानता वो मैं जानता हूं और मैं आपको बताता हूं ये कैसे मरेगा। जैसे ही विभीषण अपना मुंह राम के कान के नजदीक कुछ बोलने के लिए लेकर गया, दूर खड़े रावण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और रावण ने सोच लिया, बोले अब अंतिम समय निकट आ गया, भाई ने ही आज कर दी गद्दारी। और जैसे ही विभीषण ने बताया कि प्रभु इसके नाभि पर बाण मारो, ऐसे नहीं मरेगा, अगला बाण नाभि पर मारा, रावण आकाश से जमीन पर आकर गिरा। और जब अंतिम सांसें ले रहा, राम स्वयं चलकर आए। राम ने अपना धनुष रखा और हाथ जोड़कर उस रावण को प्रणाम किया। उस रावण को नहीं जो सीता हरण करके लाया था, बल्कि उस रावण को जिससे बड़ा पंडित संसार में कोई और पैदा नहीं हुआ। उस रावण को प्रणाम किया जिससे बड़ा शिव भक्त संसार में पैदा नहीं हुआ। उस रावण को पैदा किया जिसने स्वयं अपने हाथों से राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग का प्रतिष्ठित करवाया और उसकी पूजा करवाई। रामेश्वरम की पूजा किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं रावण ने करवाई थी राम की। वो रामेश्वरम जो रावण के विध्वंस के लिए बनाया गया था, जो रावण के नाश के लिए राम ने जिसकी स्थापना की थी, और जिस रावण को मारने के लिए उसकी स्थापना की गई, उसकी पूजा के लिए किसको बुलाया गया? खुद रावण को। बोले तुझसे बड़ा पंडित नहीं है शिव का, तू ही करवा सकता है। और धन्य है रावण साहब, धन्य कि उसने अपने पंडित धर्म का पालन किया, बिना एक पल सोचे आया और राम के
उस शिवलिंग को प्रतिष्ठित करवाया, उसकी पूजा करवाई, और अंत में जब राम ने झुककर प्रणाम किया तो आचार्य होने के नाते उसी रावण ने राम को आशीर्वाद दिया कि विजयी भव। वो है रावण। रावण ने आशीर्वाद दिया विजयी भव। तो रावण का एक रूप सबको नजर आता है, पर रावण का जो दूसरा रूप है वो बहुत बड़ा है साहब। राम ने प्रणाम करके कहा, बोले पंडित, आपसे बड़ा पंडित संसार में कोई नहीं। आप मर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आज मरने से पहले आप पूरी दुनिया, तीनों लोगों को एक बात बताकर जाएं कि जिस रावण को तीनों लोगों में कोई नहीं मार सकता, वो आज एक मुझ जैसे मामूली वनवासी के हाथों मरकर इस जमीन पर पड़ा है। आज आप दुनिया को बताकर जाइए कि आपसे वो कौन सी गलती हुई जिसकी वजह से आज रावण का ये हाल हो रहा है। मेरे बस की बात नहीं थी आपको मारना, मैं नहीं मार सकता आपको, लेकिन फिर भी मेरे हाथों आज आपका ये हाल हुआ है, मतलब आपने कोई बहुत बड़ी गलती की है। मैं चाहता हूं आज वो गलती आपने क्या की आप तीनों लोगों को बताएं और आने वाले समय में कलयुग के इंसान को बताएं, ताकि जो गलती आपने की वो कलयुग का इंसान ना करे। उस वक्त रावण ने मुस्कुरा कर कहा, बोले राम, आपको सब पता है, पर आप पूछ रहे हैं तो आज मैं बताता हूं कि मैं मर क्यों रहा हूं। एक एक शब्द सुनिएगा इस भजन का। क्या कहा रावण ने? राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। जानकी की वजह से न मैं मर सका, जानकी की वजह से न मैं मर सका। जानकी की तरफ से रहा शुद्ध में, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध में। एक बार हाथ उठाओगे बिल्कुल सीधे, एक एक हाथ, सिर्फ ये 10 मिनट मिलकर बाबा से के बाबा, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। ओ राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, ओ राम सुन लो मेरी बात तुम गौर जय से। जय जय हो, जय हो। अब सुनिएगा, अब शुरू होता। रावण ने सबसे पहले क्या कहा? बोले राम, आपने बिल्कुल सच कहा, आप किसी भी चीज में मुझसे आगे नहीं है और ना ही आप किसी चीज में मुझसे श्रेष्ठ है। ताली बजाओ ना। किसी भी चीज में आप मुझसे श्रेष्ठ नहीं है राम। सुनो, राज मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा, राज मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा। ओ राज मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा, राज मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा। बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी, बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी। बल भी मेरा बड़ा, उम्र मेरी बड़ी, बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी। और सबसे बड़ी बात राम, वेद चारों छो शास्त्र कंठस्थ है, वेद चारों छो शास्त्र पंडित हूँ, कंठस्थ है। वेद चारों छो शास्त्र कंठस्थ है, वेद चारों छो शास्त्र कंठस्थ है। ज्ञान में भी बड़ा तुमसे प्रभुत्व में, ज्ञान में भी बड़ा तुमसे प्रभुत्व में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, राम सुन लो मेरी बात
हाथ उठाओगे उस महापंडित के लिए, उस महाशिव भक्त के लिए। दोनों हाथ उठाकर 1 2 3 4। क्या बात है। सुनिए, रावण ने मुस्कुराकर पूछा, बोले राम आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? बोले अयोध्या। रावण ने कहा अयोध्या में कहाँ रहते हैं? बोले अपने राजमहल में। रावण ने कहा आपका राजमहल किस चीज का बना हुआ है? सुनिएगा, रावण ने सवाल किया, बोले राम जिस राजमहल में आप अयोध्या में रहते हैं किस चीज का बना हुआ है? राम ने कहा, बोले इसमें पूछने की क्या बात है लंकेश, जिस चीज के हर महल बने होते हैं, ईंट कंकर पत्थर सीमेंट, उसी चीज से बना है। रावण ने कहा, बोले ना, आप और दुनिया के लोग रहते होंगे ईंट पत्थर के राजमहल में। जिस महल में रावण जिया और जिस महल में रावण रहा, वो ईंट पत्थरों का नहीं बल्कि वो खुद महादेव का सोने का महल है। ताली बजाओ ना। सुनिए, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल है खजाना मेरा ये अवध से बड़ा है। खजाना मेरा ये अवध से बड़ा, देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवता भी मेरे घर करे चाकरी। बोले वो शनि है ना जिससे सब डरते हैं, बोले मेरे सिंहासन के नीचे था और पांव रखकर बैठता था उसके ऊपर। ताली बजाओ ना। रावण के ठाठ थे साहब, कभी नोट किया? रावण के सिंहासन पर नीचे एक लेटा रहता है और रावण का पांव होता है उसके ऊपर। शनि देव थे वो, जिन्हें हनुमान ने छुड़वाया था जो लंका जलाई थी। और दूसरा, बोले काल 24 घंटे मेरे पलंग के सिरहाने पर बंधा होता था, वो रहा है रावण अपने जीवन में। देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवता भी मेरे घर करे चाकरी। देव राहों को कर देता अवरुद्ध में, देव राहों को कर देता अवरुद्ध में, देव राहों को कर देता अवरुद्ध में, देव राहों को कर देता अवरुद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, बोले आपकी सारी बातें मान ली मैंने, आपकी सारी बातें सर माथे पर, और आपने जो कहा सब सत्य है, पर इतना सब होने के बाद भी आज आप इस हालत में मर रहे हैं। अब बताइए कि आपके मरने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तब रावण ने कहा, अब ताली बजानी पड़ेगी, अब सुनना। रावण के मरने का सबसे बड़ा कारण, रावण ने मुस्कुराकर विभीषण की ओर देखा, उसके बाद रावण ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, और सबसे अंत में मुस्कुराकर रावण ने हनुमान की ओर देखा। ताली बजाओ। रावण ने कहा, बोले राम अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे मरने का कारण क्या है और मैंने कौन सी गलती की, जो मैं बताकर जाना चाहता हूं कि आने वाले समय में इंसान वो गलती कभी ना करे जो मैंने की। कौन सी गलती? अब सुनना क्या कहा रावण ने। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। बावरा तुमने अपने लगाए गले, बावरा तुमने अपने लगाए गले। रावण ने
मुस्कुराकर कहा, बोले प्रभु पता है आप में और मुझ में फर्क क्या है? आप राम क्यों है और मैं रावण क्यों रह गया? आप में और मुझ में फर्क क्या है जानते हैं? सिर्फ एक फर्क है, सिर्फ एक फर्क। अगर वो फर्क ना होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। और वो फर्क क्या है कि मैंने जीवन भर अपनों को लात मारकर ठुकराना सीखा और आपने ठुकराए हुए को उठाकर गले से लगाना सीखा, इसलिए आप राम हो। और अगर आज मैं इस हालत में हूं, मर रहा हूं और आप जीत रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण मेरा ठुकराया हुआ वो मेरा भाई है जो सामने खड़ा है। ताली बजाओ ना, बजाओ। रावण ने यही कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी अपने भाई को लंका से निकालना, क्योंकि मेरी मृत्यु, मेरी हार तो उसी दिन तय हो गई थी जब विभीषण चला गया था। ताली बजा। रावण ने यही संदेश दिया है साहब, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। ताली बजाओ। उसने यही संदेश दिया कि जीवन में आने वाले समय में इंसान वो गलती ना करे जो मैंने की। भाई भाई होता है साहब, माँ बाप होते हैं। छोटे मोटे झगड़े किस घर में नहीं होते यार। गलती ना भी हो और अगर रिश्ते बसते हो तो झुक जाया करो। ताली बजाओ। रिश्तों को जिंदा रखने के लिए कई बार गलती ना भी हो ना तो भी झुक जाया करो। रिश्ता जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि आखिरी समय में रिश्ता ही काम आता है साहब। और कुछ भी कर लो, भाई भाई ही होता है। जो दर्द, जो तकलीफ, जो पीड़ा एक भाई को हो सकती है ना आपको देखकर, वो पीड़ा कभी किसी और को नहीं हो सकती। ये बात सत्य है। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या हो गया आजकल? हमारा प्रॉब्लम, हम ये इंस्टाग्राम फेसबुक की दुनिया में ऐसे उलझ गए साहब कि हम जिन्हें हम जानते नहीं उनके नजदीक होने की कोशिश कर रहे हैं, और जो 24 घंटे हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। एक कमरे में 5 बैठे ना अगर मोबाइल लेकर, वो भाई साहब 5 बात नहीं करते एक दूसरे से यार। सब अपने अपने में, कोई कहां बिजी, कोई कहां। माँ बाप बच्चे बैठे हैं, बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते, माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते। क्या हो गया यार? और किसके लिए? मेरे 10 लाख फॉलोवर, मेरे 50 लाख फॉलोवर, मेरे फलाने, मेरे इतने फॉलोवर। उसके बाद फिर डालते हैं इतने इतने इतने। एक बात याद रखना, जिस दिन बुरा समय आ गया और भगवान ना करे अस्पताल में जाना पड़ गया ना, और 50 लाख में से एक नजर नहीं आएगा बाहर। अस्पताल के बाहर वो भाई ही नजर आएगा बैठा हुआ जिसे आपने ठोकर मारी है। एक नजर नहीं आएगा। इसलिए अपनों को कभी दूर मत करना साहब, क्योंकि बुरे वक्त में दुनिया वाले नहीं अपने ही काम आएंगे। यही तो कहा रावण ने। बोले एक ही जगह हार गया मैं। कौन सी जगह? मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। बावरा तुमने अपने लगाए गले, बावरा तुमने अपने लगाए गले। वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में, मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में। मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में, मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। बोलिए साचे दरबार